तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया मानुआ। तो फिर ज़्यादा देर न करते हुए इस नए मानुआ को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम लोगों को एक पहाड़ी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ रहा होता है। उस जगह का नाम होता था स्नो ईगल रेंज। और वहाँ पे एक रेनडियर बहुत ही तेज़ी के साथ इसे बच के भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है जो अपने हथियार के साथ उसके ऊपर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम डोंगबो सुइंग होता है और वो बस 8 साल का है। और उस बीस्ट को मारने की वजह से पीछे से कोई ताली बजाते हुए उससे कहता है कि बहुत ही बढ़िया। और हम लोगों को बताया जाता है कि वहाँ पे 2 बंदे हैं और उनमें से एक हमारे मेन कैरेक्टर का फादर होता है और दूसरे का बंदे का नाम तोंगसान होता है। और उन दोनों को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें कहता है कि फादर और अंकल तोंगसान आप यहाँ पे। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का फादर कहने लग जाता है कि ब्रदर तोंगसान, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो क्या आज का मेरा ट्रेनिंग सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, मैंने इसे मार दिया है। उसके बाद तोंगसान हमारे हीरो से कहने लग जाता है कि सुइंग, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, वो भी इतने कम उम्र में। मेरे ख्याल से तुम बाद में अपने डैड को भी सरपास कर दोगे। और इस बात को सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरा गोल मेरे फादर को सरपास करना नहीं है अंकल तोंगसान, मेरा गोल है कि मैं एक दिन हेवन रैंक के जो नाइट्स हैं मैं उन्हें भी सरपास कर दूँ। और इस बात को सुनने के बाद जुई के फादर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक दिन ज़रूर ये कर पाओगे अगर तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो। और उसके बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक पहाड़ की चोटी दिखाया जाता है जिसका नाम स्नो रॉक कैसल होता है। और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और वो सभी आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के आते ही सभी के सभी गार्ड्स उनके सामने झुक जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मॉम मैं वापस आ गया। और हमारे मेन कैरेक्टर के बात को सुनने के बाद उसकी मॉम पीछे घूम के देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम लोग वापस आ गए। और इसका नाम मोइंग होता है और ये हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम है और उसके हाथ में जो है उसका छोटा भाई है। हमारे मेन कैरेक्टर के वापस आने के बाद उसका छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बिग ब्रो। और हम लोगों को बताया जाता है कि उसके छोटे भाई का नाम क्विंसी है और वो बस 2 साल का है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके छोटे भाई से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि आज मैंने एक बहुत ही बड़े रेनडियर का शिकार किया है। और इस बात को सुनते हैं वो कहता है कि बहुत ही बड़े डियर का, क्या सच में? और इस बात को सुनने के बाद उसके डैड कहने लग जाता है कि नहीं वो बहुत ही बड़ा नहीं, वो बस एक छोटा सा डियर है और जिसे आज हम लोग रात में खाने वाले हैं। और इस बात को सुनने के बाद उसकी मॉम और उसका पूरा का पूरा परिवार खुश हो जाता है कि आज रात को वो लोग एक पूरे के पूरे डियर को खाने वाले हैं। और उसके बाद अचानक से उसके मॉम को कुछ सेंस होता है और वो पीछे घूम के देखती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक पंछी इस तरफ आ रहा होता है। उसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम छत पे खड़ी होती है। उसके बाद वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के फादर भी आ जाते हैं और वो उसके कंधे पे चादर रखते हुए कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम आखिर इतने ध्यान से क्या सोच रहे हो। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम कहने लग जाते हैं डिंगो, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमें बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। और इस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के डैड कहने लग जाए तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो, हम लोग इस वाटर राइड सिटी में आने के बाद 8 साल हो चुके हैं और यहाँ पे अभी भी सब कुछ पीसफुल चल रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे ही सब कुछ पीसफुल चलता रहेगा और हमारे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और उसके बाद उसकी मॉम कहने लग जाती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन बन गई हूँ। और इस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के डैड कहने लग जाते हैं कि तुम ऐसे बकवास चीज़ें बोलना बंद कर दो। और उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारा बेटा जुइंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा औसम है। आज मैंने उसे देखा, वो तो एक जीनियस बच्चा है और मुझे लगता है कि वो बस और 2 साल के अंदर ही बैटल ऑरा को क्रिएट करना सीख जाएगा, वो सच में एक जीनियस बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट होकर हमारे मेन कैरेक्टर जाविंग की तरफ दिखाया जाता है जो अपने छोटे भाई क्विंसी से कह रहा है कि क्या तुम बड़े होने के बाद एक सुपर पावरफुल नाइट बनना चाहोगे।
के बाद हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से कहता है कि आज अंकल तोंगसन ने मुझसे कहा था कि मैं भविष्य में अपने डैड को भी सरपास कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ कि मैं एक हेवन रैंक के नाइट्स तक को सरपास कर दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद उसका छोटा भाई कहता है हेवन रैंक। बाद हमारा मेन कैरेक्टर हम लोगों को बताने लग जाता है कि नाइट्स को 7 हिस्सों में बांटा गया है। उनमें से एक है ह्यूमन, अर्थ, हेवन, मीटियोराइट, मून, स्टैमस्टेंट सबसे टॉप में आता है। और नॉर्मलिटी, हेवन, अर्थ और ह्यूमन रैंक को ही नाइट्स कहा जाता है। और मीटियोराइट, सिल्वर मून और स्टैमस्टेंट, इन तीनों रैंक्स को सेलेस्टियल नाइट्स कहा जाता है। जो यहाँ के बंदे होते हैं उन लोगों को सेलेस्टियल नाइट्स का ओहदा दिया गया है। और इन सभी नाइट्स के ऊपर भी एक नाइट है जिसे ट्रांसेंडेंट कहा जाता है। और उस लेवल में पहुंचने वाले नाइट्स को एक मॉर्टल नहीं समझा जाता। और एक बार एक व्यक्ति ने ट्रांसेंडेंट लेवल को भी ब्रेक कर दिया था और उसके बाद उसे मारना नामुमकिन हो गया था। और जिस बंदे ने ये चीज़ किया था वो 1000 मीटर तक एक छलांग में उछल सकता था और वो बस एक ही स्लैश से लावा जायंट्स तक को मार सकता था और उससे गॉड्स तक लड़ने से डरते थे। के बाद हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से एक टंगस्टन नाइट बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने लिए एक डेमन घोस्ट को पकड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद अचानक से उनका पूरा का पूरा कमरा हिलने लग जाता है। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वो जो बड़ा सा पंछी आ रहा था वो यहाँ पे पहुँच चुका है। और उस बड़े से पंछी को देखते हुए अंकल तोंगसन सभी गार्ड को तैयार हो जाने के लिए कहते हैं। पंछी के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ था वो हमारे मेन कैरेक्टर के मोम से कहता है मो यांग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम पूरे के पूरे 15 सालों से मुझसे छुप रहे थे लेकिन अब और नहीं। आज मैं भी देखूंगा कि तुम कैसे यहाँ से भाग सकती हो। कहता है कि तुम्हें वापस से मोयांग क्लैन में वापस आना होगा और अपने पनिशमेंट को फेस करना होगा। उसके बाद हमें अंकल तोंगसन का सीन दिखा जाता है जो अपने नाइट से कह रहा था कि तैयार हो जाओ और उनके ऊपर फायर कर दो। और जैसे ही वो लोग उसके ऊपर फायर करते हैं ऊपर जो बंदा बैठा हुआ था वो उस पंछी के ऊपर से छलांग लगा देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊँगा।